आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी दांत का दर्द, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पांडे जी वैसे तो सज्जन थे। सौम्य प्रकृति और गंभीर स्वभाव तो उनका था ही, परंतु उनमें कुछ बुद्धूपन की भी पुट थी। लोगों को उनकी सूरत देखकर उनसे हंसी मजाक करने की इच्छा होती थी। कुछ लोगों की शक्ल में ये दोष होता है कि साधारणतया परिहास न करने वालों का चित्त भी चलायमान हो जाता है। पांडे जी ऐसे ही लोगों में से थे। पांडे जी का एक दुर्भाग्य ये भी था कि जब पांडे जी चिंतित अथवा खिन्न होते थे, तभी लोग उनसे अधिक परिहास करते थे। इनमें न पांडे जी का दोष था और न परिहास करने वालों का। दोष था केवल पांडे जी की अकल का। सवेरे का समय था। पांडे जी अपने द्वार के पत्थर पर लौकी सा मुंह लटकाए बैठे थे। पांडे जी की शक्ल लोगों को निमंत्रण दे रही थी कि आओ, आज अच्छा मौका है। एक पड़ोसी लोटा हाथ में लिए दूध लेने जा रहा था। पांडे जी की शक्ल देखकर ठिठुक गया और बोला, क्या बात है पांडे जी, आज बहुत गुमसुम बने बैठे हो। पांडे जी ने पड़ोसी की ओर इस दृष्टि से देखा मानो वो बेचारा कोई चोर या उठाईगीर हो। देखकर मुंह घुमा लिया, कुछ उत्तर न दिया। उसने पुनः प्रश्न किया, क्या मामला है? पांडे जी बोले, मामला क्या है, तो मजे से दूध लाओ जाकर। पांडे जी ने कुछ झल्लाकर कहा, दूध तो लावेंगे ही, परंतु आपकी हालत कुछ पिलपिली दिखाई पड़ रही है। हालत पिलपिली है तो? आरे! ये कहकर पांडे जी ने बाएं गाल पर हाथ रख दिया। क्या दांत में दर्द है? पड़ोसी ने पूछा। पांडे जी की मुद्रा एकदम परिवर्तित हो गई। बड़े विनम्र तथा दीन भाव से बोले, हाँ भैया, रात से दर्द है। रात भर पलक से पलक नहीं लगी। इसी समय एक दूसरे महाशय आकर खड़े हो गए। पड़ोसी ने पूछा, कुछ दवा लगाई? हाँ, तमाकू दवाई थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। किसी डॉक्टर को दिखाओ, वो फुरहरी लगा देगा, बस दर्द बंद हो जाएगा। दूसरे महाशय ने कहा, डॉक्टर वैद्य सब ऐसे ही हैं। पांडे जी ने कहा। इसी समय एक तीसरे महाशय आ गए। वो बोले, क्या बात है? पांडे जी का मूड पुनः बदला। बोले, जाओ अपना काम देखो। आकर खड़े हो गए, क्या बात है, अब सबको बात बताओ। पड़ोसी बोल उठा, इस समय बोलो नहीं, पांडे जी के दांत में दर्द है, रात भर सोए नहीं है। दवा क्या की? तमाकू दवाई थी। तमाकू? ये किस बेवकूफ ने बताया? ये तो दिन रात तमाकू फांकते हैं। तमाकू इन्हें फायदा न करेगी। तमाकू उसे फायदा करती है जो तमाकू नहीं खाता। तब फिर क्या करें? दांत तो खड़वा दें। दांत हिलता विलता जरूर होगा, काहे पांडे जी? हाँ भैया, दाढ़ है, बहुत हिलती है। ठंडा गर्म खट्टा मीठा सब ससुर लगता है। समझ में नहीं आता क्या खाएं पिएं। जोर से सांस लेते हैं तो उस दाढ़ में हवा लगती है, तो और दर्द होने लगता है। ये मजा देखो। तो बस दाढ़ उखड़वानी पड़ेगी। बिना उखड़वाए दर्द न जाएगा। उखड़वाएंगे तो हम 7 जन्म नहीं, अपना दांत खुद ही उखड़वाएं, अच्छी कही। पांडे जी ने कहा, कष्ट देती है तो उखड़वाना ही ठीक है। उल्लू हो, आंख आ जाए तो आंख निकलवा दें, जुकाम हो जाए तो नाक कटवा दें, अच्छी कही। पांडे जी, दांत तो निकल ही जाएगा, जब हिलता है तो रहेगा नहीं। हाँ, जब तक रहेगा तब तक कष्ट देगा, इसलिए कष्ट से बचने के लिए उखड़वा डालना ही ठीक है। वाह बेटा, ये खूब कही। शरीर तो एक दिन मिटेगा ही, जब तक रहेगा कष्ट ही देता रहेगा, इसलिए संख्या खाकर सो रहो। किस पाठशाला में ये सब पढ़े हो, तुम्हारे जैसे सलाहकार? अरे! पांडे जी ने गाल पर हाथ रख लिया। पड़ोसी महोदय बोल उठे, पांडे जी, बिना दांत निकलवाए दर्द नहीं जाएगा, इतनी बात तो हम भी जानते हैं।
ये कहकर वो व्यक्ति चल दिया। उसके साथ साथ अन्य लोग भी चल दिए। 11 बजे के लगभग एक सप्तवर्षीय बालक ने पांडे जी को एक गोली लाकर दी और कहा, वो बाबूजी जो उधर रहते हैं उन्होंने भेजी और कहा है कि इसे दांत के नीचे खूब जोर से दबा लें, दर्द चला जाएगा। पांडे जी ने पूछा, किस बाबू ने दी है? परंतु लड़के ने कोई उत्तर न दिया। पांडे जी बोले, खैर कोई अपने मोहल्ले का ही होगा। ये कहकर आपने गोली मुंह में रख ली और उसे पीड़ित दाढ़ के नीचे जोर से दबा लिया। गोली फूट गई और उसमें से लाल मिर्च जैसी इतनी तीव्र चरपराहट निकली कि पांडे जी बिलबिला गए। जल्दी से पंप के नीचे जाकर कुल्ली की। पंडायन ने पूछा, क्या हुआ? न जाने किस ससुरे ने मिर्चें भरकर गोली दे दी। किसने दी? क्या जाने, एक लड़का दे गया था। किसी डॉक्टर वैद्य की दवा क्यों नहीं करते? दवा क्या करूं? सब यही कहते हैं कि उखड़वा डालो। ठीक तो कहते हैं, जब तक दांत निकल नहीं जाएगा दर्द नहीं जाएगा। अपने आप निकल जाए तो निकल जाए, हम क्यों उखड़वाए? ना उखड़वाओ तो पड़े पड़े भुगतो। रात भर ना आप सोए ना मुझे सोने दिया। ऐसे कब तक चलेगा? अच्छा, तो तुम एक दिन में ही ऊब उठी। ईश्वर न करे यदि मैं 10-20 दिन को पड़ जाऊं और तुम्हें सोने को न मिले तो तुम पास भी न फटको। हरे हरे, शास्त्र ने ठीक कहा है, न सोदरो न जन को जननी न जाया, नेवात्म जो चकुलम विप्लम धनम वा, सदृश्यते न किल कोपी सहायको में, तत्मात् त्वमेव शरणम मम शंखपाणे। संसार में भगवान को छोड़कर और कोई किसी का नहीं है। गाकर, मतलब के सब यार हैं बंदे, मतलब के सब। आह, मर गया। तुमसे कौन खोपड़ी लड़ावे? जैसा मन हो वैसा करो। सो तो मैं करूंगा ही। दांत के मामले में मैं किसी की राय न मानूंगा। उस दिन भी पांडे जी रात भर जागे। अगले दिन इतवार पड़ा। पांडे जी द्वार पर बैठे थे। छुट्टी का दिन होने के कारण लोग निश्चिंत भाव से उनके पास आकर बैठ गए। एक बोला, दर्द कैसा है? दर्द तो वैसा ही है, परंतु हमारी दशा खराब है। कल रात भी सोने नहीं पाए। उखड़वा क्यों नहीं डालते? पांडे जी बोले, उखड़वाने में बहुत कष्ट होगा। हाँ पांडे जी, आपको पता भी न चलेगा। एक ने पूछा, कै दांत हैं? पूरी बत्ती से उखड़वाने की ताक में हो क्या? कै दांत हैं, चले वहां से। पांडे जी बिगड़कर बोले। दूसरा बोला, हमें 4 दांत मालूम होते हैं। ये सुनकर लोगों ने अट्ठाहस किया। अब पांडे जी समझे। बोले, अबे मुझे कोई बछड़ा या बैल समझ रखा है? कै दांत हैं। खैरियत इसी में है कि चलते फिरते नजर आओ, नहीं तो पिट जाओगे। सो तो दांत के दर्द का क्रोध किसी न किसी पर उतारा ही जाएगा। जाओ भाई, तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? आज इतवार है। तब तो हमारी शामत है, भगवान ही खैर करें। पांडे जी बोले, दांत तुम्हें उखड़वाना पड़ेगा। कोई जबरदस्ती है? नहीं उखड़वाते। अंत में लोगों के समझाने बुझाने और कष्ट की अधिकता के कारण पांडे जी दांत उखड़वाने के लिए राजी हुए, परंतु ये शर्त कर ली कि तकलीफ न हो। पांडे जी दांत उखड़वाने चले तो मुन्नू की मां से बोले, जाता हूं मुन्नू की मां, जिंदगी है तो फिर आ जाऊंगा। एक तो। इतना कहकर पांडे जी रोने लगे। मुन्नू की मां बोली, तुम न जाने कैसे आदमी हो, जरा सा दांत क्या उखड़वाने चले? अब क्या कहूं। आंखें पहुंचते हुए बाहर निकले। मुन्नू की तलाश की। मुन्नू कहाँ है? मुन्नू बोला, मैं आपके साथ ही चल रहा हूं। हाँ बेटा, तुम हमारे साथ ही रहो। सब लोग चल पड़े। पांडे जी के साथ मुन्नू था। मोहल्ले के 3-4 बेफिक्रे भी साथ हो लिए। रास्ते में पांडे जी मुन्नू से अपना देना पावना बताने लगे। एक व्यक्ति बोला, हमारे 10 रुपए भी बता देना। तुम्हारे रुपए कैसे? हमसे उधार लिए थे आपने। कब? अब ऐसी कहोगे? हिष्ट बेटा मुन्नू, जितना मैंने बताया है उससे अधिक मुझे किसी का 1 पैसा भी नहीं देना है। इन बदमाशों से सावधान रहना। कोई कुछ कहे, किसी की न मानना। तो क्या अब घर लौटने का इरादा नहीं है? एक ने पूछा। तुम लोगों के मारे जब लौटने पाऊंगा तब तो। जब डॉक्टर की दुकान निकट आई तो आप एक स्थान पर बैठ गए। साथ वालों ने पूछा, यहां क्यों बैठ गए? चलते हैं, जल्दी क्या है? हाँ भाई, जितनी देर दुनिया में रह ले, अच्छी तरह सब चीज देख लो, फिर देखने को मिले या ना मिले। कुछ खाओगे? हाँ, इच्छा तो थी, पर कहाँ मिले। मिलेगी क्यों नहीं, बताओ। बाजरे की रोटी और कुल्थी की फलियां। भाई वाह, अंत समय मन भी चला तो किस पर। हैसियत की बात है, जो खाते रहते हैं उसी को मन चलता है।
जो चीज कभी नहीं खाई उस पर मन कैसे चले। हाँ, हमने कभी काहे को कुछ खाया है, पर तुम लोग क्यों साथ लगे हुए हो, अपने घर क्यों नहीं जाते। पांडे जी बोले, और सुनिए, हम लोग तो इसलिए साथ चल रहे हैं कि भगवान करे तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें घर उठा लावेंगे, लेकिन तुम कहते हो कि घर जाओ। नेकी का जमाना नहीं रहा। क्या कहने हैं, बड़े नेक आदमी हो ना, मनाते हैं कि कुछ हो जाए। ये हमने कब कहा, अब ये कलंक भी लगाओगे। अरे भाई, इनकी बात का बुरा ना मानो, जिसकी जिंदगी का कुछ ठीक ना हो उसकी बात का बुरा ना मानना चाहिए। अच्छा, आप चलोगे या यहीं धरे रहोगे। पांडे जी उठे तो एक बोला, राम नाम सत्य है। ये सुनना था कि पांडे जी आग हो गए। बोले, अब मैं कदापि न जाऊंगा, कम से कम इन बदमाशों के साथ तो हरगिज नहीं जाऊंगा। ये लोग साथ रहे तो मेरी जान का खतरा है। बेटा मुन्नू, इनको भगाओ, तभी मैं डॉक्टर के यहां चलूंगा। ये कहकर आप पुनः बैठ गए। अंत को लोगों के समझाने बुझाने से शांत हुए और उठकर चले। एक आदमी ने आगे बढ़कर डॉक्टर को पहले ही सब समझा बुझा दिया। पांडे जी के पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा, कुछ घबराने की बात नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा। कुछ खटका तो नहीं डॉक्टर साहब। बिल्कुल नहीं, आइए। पांडे जी की आंखों में आंसू आ गए। साथ वालों से बोले, भैया कहा सुना माफ करना, बेटा मुन्नू तुम मेरे साथ रहो। डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठाल कर कहा, हाँ तो देखूं कौन सा दांत है। पांडे जी ने बताया। डॉक्टर ने पहले उंगली लगाकर टटोला। पांडे जी चिल्लाए, अरे मर गया डॉक्टर साहब। तुम तो बेकार हल्ला मचाते हो, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। हाँ, जरा अच्छी तरह मुंह खोलो। ये कहकर डॉक्टर ने संसी उठाई। पांडे जी को ये संसी कसाई की छुरी के समान दिखाई पड़ी। भय से कांपने लगे। बोले, जरा एक मिनट ठहर जाइए, कलेजा धड़ धड़ कर रहा है। हमें इतनी फुर्सत नहीं है, कहकर डॉक्टर ने संसी मुंह में घुसेड़ दी। पांडे जी बकरे की भांति चिल्लाने लगे। डॉक्टर साहब ने तुरंत दांत खींच लिया। घर लौटे तो लगे शेखी बघारने। मैंने झट हनुमान जी का ध्यान किया। बकरे की तरह चिल्ला रहे थे या हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे। वो कोई और चिल्लाता होगा, डॉक्टर के यहां तमाम रोगी थे। दूसरे दिन पांडे जी ने अपने हाथ से अपना दांत गंगा में छोड़ा। दांत को गंगा जी में फेंक कर पांडे जी ने अंगोछे से आंसू पोंछे। मोहल्ले का एक आदमी देख रहा था। वो बोला, क्यों पांडे जी, अपने पिता की अस्थियां फेंकी क्या। पांडे जी बोले, इन बदमाशों के मारे कहीं चैन नहीं, हर समय पीछे लगे रहते हैं। ये कहकर स्नान करने चले गए। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी दांत का दर्द, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।